लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार विकास की मांग की जाती है। विकास की मांग जनता के द्वारा उठाई जाती है। देखने में आता है ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला बोर्ड के अध्यक्ष, एमएलसी, एमपी, मंत्री, सभी को विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से कोटा वितरित किया जाता है। मुरादाबाद की नगर पंचायत कांट की विकास की चर्चा दूर दूर तक की जाती है, लेकिन 2023 के नगर पंचायत के चुनाव के बाद नगर पंचायत के सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत कांट में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। नगर पंचायत कांट के सभासद नगर पंचायत कार्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उधर इकबाल आलम अध्यक्ष ने सभासदों के आरोपों को निराधार करते हुए अपने विकास कार्यों के बारे में बताया। कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। आप किस मांग को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? मांगे हमारी बिल्कुल साधारण मांगे हैं जो होनी चाहिए, और कुछ ज्यादा हम अपनी तरफ से मांगे रख नहीं रहे हैं। एक तो ये मीटिंग कोई नहीं बुलाते चेयरमैन साहब जी, और ना ही किसी की कोई सुनवाई हो रही है। जनता की सुन रहे हैं हम, और चेयरमैन साहब अपना आराम से हैं, मजे से हैं, जो मर्जी है वो कर रहा है। हमारी नहीं सुनने। ना साफ सफाई हो रही है हर किसी वार्ड में भी, और ना ही लाइट लगी है अभी तक। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। नगर पंचायत का विकास कैसे हो पाएगा अगर इस तरह से चलेगा तो ये चेयरमैन साहब को, अध्यक्ष साहब को सोचना चाहिए ना। हम थोड़ी ना कर सकते। जो चेयरमैन साहब बोलेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे उसमें नहीं। हम तो सिर्फ लिख के दे सकते हैं। लिख के हमने बहुत हर मीटिंग में दिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। कोई भी एक काम भी हमारे लिखित में नहीं हुआ है जो हमने लिख के दिया अभी तक भी। अच्छा, धरने पे बैठने का मेन उद्देश्य क्या है आज? मेन यही है, पब्लिक हमसे सुनाती है, हम लिख के देते हैं, तो चेयरमैन साहब कोई सुन के नहीं दे रहे किसी तरीके से भी। मांग पूरी करनी है। हर मांगे पूरी नहीं हुई आपके, तो क्या चेतावनी देंगे? तो हम धरने में यही वजह है, तो आज ये नौबत आ गई जो धरना हम प्रदर्शन हो रहा है। वरना अगर ये सुनवाई होती तो धरना प्रदर्शन नहीं होता, किसी कीमत पे नहीं होता। हम उसमें नहीं है कि चेयरमैन साहब अगर काम कराएंगे तो हम जबरदस्ती ये करेंगे कि हम जबरदस्ती उन पे आरोप लगाएंगे। हम उसमें नहीं है। कोई किसी पोजीशन में पब्लिक ने चुना हमें, हम ये थोड़ी ना कि हम जबरदस्ती लड़ाई करेंगे उनसे किसी मामले में। पब्लिक हमसे कुछ कहती है तो तभी तो हम कुछ कह रहे हैं, तभी इसी नौबत पे ला दिया उन्होंने। आपके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप सभासदों के का जो आपका दल है, उस दल चेयरमैन साहब से वो दल मिला, उनसे बातचीत कभी कोशिश की करने की? नहीं की। अगर चाहते भी हैं तो चेयरमैन साहब ने कभी आज तक, इतने दिन हो गए ये बात करते करते, मीटिंग के बारे में भी कहते कहते, आज तक उनकी तरफ से एक बार भी खबर नहीं आई कि मैं बात करना चाहता हूँ। कोई खबर नहीं आई। धन्यवाद। नाम बताइए आप। हाँ, मेंबर साहब बताइए क्या मामला है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलशाद है, मैं वार्ड नंबर 10 से सभासद हूँ जी। हमारी मांगे हैं कि समान रूप से काम होना चाहिए वार्ड में जी। मान लो कि एक ही वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में उनके निजी निवास वाले में काम हो रहा, बाकी कब्रिस्तान के 10 से 12 नल हैं, वो वार्ड नंबर एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। वार्ड नंबर 13 के मेंबर कौन है? वार्ड नंबर 13 के वसीम है मेंबर। तो वसीम भाई के वार्ड में लगातार काम हो रहा है? लगातार काम हो रहा है। 1 साल में मेरे पास फोन आया कि मेंबर साहब 2 लाइटें हैं, कहाँ लगवाना चाहते हो? मैंने 2 लाइटों को भी मना कर दिया कि 2 लाइटें कहाँ लगेंगी भाई साहब बताओ। बाकी आधी पब्लिक हमें मार लेगी कि 2 लाइटें कहाँ लगा रहे हो आप। 13 में लगी हुई लगभग 70-75 लाइट है, जो उनका खुद का वार्ड है, मतलब अपना निवास स्थान है वहाँ। हाँ, अब देखो कब्रिस्तान है, उसमें 8 से 10 नल है, 10 या 12 नल जो भी हैं, कुछ सारे के सारे खराब पड़े हैं। अंतिम संस्कार में वो भी जाते होंगे, देखते होंगे लोगों को कितनी परेशानी हो रही, तो वो नल ठीक कराएं। ऐसे ही मतलब समान रूप से सारे वार्डों में काम होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और मानक के हिसाब से काम, पूरी नगर पंचायत में समान रूप से होना चाहिए। अगर एक वार्ड में कुछ काम हो रहा है तो 2 में भी होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए काम। जैसे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आपके पास कोई दबाव या चेतावनी? कोई दबाव, मतलब दबाव क्या है, एक चेयरमैन साहब ने एक लेटर जारी किया है, उसमें कहा है कि हम उनको मतलब उनके ऊपर, हम उनके पद पे मानहानि का वो मुकदमा करने के लिए कह रहे हैं हम पे, कि वो मानहानि, हमने उन्हें मानहानि पहुंचाई है, उस पर वो मुकदमा करेंगे।
तो मानहानि तो तब पहुंचती, तब हम उन पे झूठा इल्जाम लगाते हैं। आप खुद से सर्वे कर लो, अगर सारे वार्डों में समान काम हुआ तो हम झूठे हम पे कर दो मुकदमा, और अगर नहीं हुआ है सारे वार्डों में समान काम तो फिर वो आप देख लो किस हिसाब से करना। हम तो मानक के हिसाब से काम कराना चाहते हैं, मानक के हिसाब से काम हो, बात खत्म है। समान रूप से हमारी क्या मांगे है, कुछ भी नहीं, बस यही है। जो काम चेयरमैन ने कराया है क्या वो मानक में नहीं है? नहीं, अभी तक तो मतलब मानक का उसका पता कैसे चले? पता तो जब चलेगा जब वो हमें मानक का लेटर दिखलाएंगे। लेटर ही नहीं हमें दिखलाया जा रहा तो हमें क्या पता वो मानक से हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रस्ताव रजिस्टर हमें नहीं दिखाया जा रहा, वर्क ऑर्डर हमें नहीं दिखलाया जा रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है काम या गलत है? जब हमें ऑर्डर दिखलाया जाएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक। क्या मामला है चेयरमैन साहब, आज आप यहाँ नगर पंचायत में धरने पे बैठे हैं? जी, क्या मामला है? मामला ये है कि लगभग बोर्ड को, नगर पंचायत के बोर्ड को 13 महीने बीत चुके हैं, 14वां महीना चल रहा है। एक तो बोर्ड की मीटिंग हर प्रति माह बतलाई गई थी, प्रति माह नहीं हो रही है, ये बहुत दुख की बात है। और दूसरी ये है कि 14 महीनों में अभी 5 मीटिंगें सारी हुई हैं और कोई भी कांट के अंदर विकास कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कार्य हो रहा है तो वो अपने हिसाब से चेयरमैन साहब पक्षपात के रूप में अपने हिसाब से कार्य करा रहे हैं और अपने वार्ड में ही करा रहे हैं, जहाँ पे उनका निजी निवास है। इससे पहले भी आपने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और तहसील समाधान दिवस में भी आपने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो उसका कोई नतीजा नहीं मिला? हमने बहुत प्रार्थना पत्र देने के बाद में कोई भी उनका निष्कर्ष नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई है। इसलिए मजबूरी में अब कौन कौन से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक तो जो प्रस्ताव रजिस्टर है वो सभी सभासदों को दिखाया जाना चाहिए, जो प्रथम मांग है हमारी। दूसरी बात यह है कि आय व्यय का जो खर्च है वो भी बतलाया जाए और जो होने वाले विकास कार्य हैं उनके बारे में भी हर महीने चर्चा होनी चाहिए और सब कार्य मानक के अनुसार होना चाहिए। सारे कार्य पेंडिंग में पड़े हैं? सारे कार्य पेंडिंग में पड़े हैं, कोई भी कार्य जो है मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, जो सभासदों की मांग है। आर्ट में काम नहीं हो रहा, साफ सफाई नहीं हो रही। अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी ये देना चाहेंगे कि भाई बिल्कुल भी आगे का जो कार्य है वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे और चेयरमैन साहब की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे और सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराया जाए। कितने सभासद चेयरमैन के विरोध में? 16 सभासद। हम 16 सभासद हम चेयरमैन साहब के विरोध में हैं और सभी एकजुट हैं। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए और चेयरमैन साहब हमें विश्वास मिले। तो चेयरमैन साहब से बात हुई आपकी इस बारे में? जब नगर पंचायत आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नगर पंचायत नहीं आती। चेयरमैन साहब आपसे राय नहीं लेते हैं? राय तो भैया फोन भी नहीं उठाते हैं सभासदों का, राय तो बाद में लेंगे। उन्होंने मना कर रखा है और ये स्टाफ को भी उनसे भी कह दे कि अगर सभासद किसी काम को कहेंगे तो उससे पहले मुझे फोन किया जाए। आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी? लास्ट मीटिंग लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। जनवरी में हुई, जनवरी में। हाँ, जनवरी में हुई तो 5 महीने। ये स्थिति कब से चल रही है? एक आध मीटिंग छोड़कर शुरू से ये चल रही है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए कार्य करना पड़ रहा है। आखिर आपका ये गतिरोध कहाँ पे जाके खत्म होगा? ये हमने अनिश्चित काल धरना है, जब तक ये हमारी मांग और जनता का ये सारा काम नहीं करेंगे तब तक हम धरना लगाते रहेंगे। जब तक लगातार बैठे रहेंगे? जी, दिन रात यहीं धरना रहेगा जब तक वे हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं। चेयरमैन साहब विकास कार्यों के विरोध में सभासद कार्यालय में धरना दे रहे हैं, क्या वजह? ये इनका धरना उचित नहीं है। पिछले एक साल में नगर के समस्त वार्डों में विकास कार्य हुए हैं और वही विकास कार्य हुए हैं जो नगर पंचायत बोर्ड की बैठकों में पारित किए गए और उन बोर्ड की बैठकों में हमारे सदस्यगण जितने भी हैं मेंबर्स, इनके ही प्रस्ताव दिए हुए हैं लिखित में, उनके अनुसार ही जो है विकास कार्य हुए हैं और सभी जगह बिना भेदभाव के विकास कार्य किए गए हैं। स्वागत द्वारों का मरम्मत का कार्य चल रहे हैं, समस्त वार्डों में है। एक शमशान घाट की जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, वो पूरे नगर का है। सभी
वार्डों में जो है चैनल स्लेब के कार्य हुए हैं। गर्मी को देखते हुए जो है नलों की मरम्मत हुई है, पेयजल प्याऊ की मरम्मत हुई। वो सारे कार्य जो है सदस्यगणों के कहने के मुताबिक ही किए गए हैं। इस सभासदों का आरोप है कि हमसे कोई सहमति नहीं ली जाती और ना ही मानक के अनुसार कोई कार्य होता है। नहीं, पूरी बोर्ड की सहमति से ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। वो प्रोसीडिंग रजिस्टर में अंकित हैं, सदस्यगणों द्वारा लेटर हेड पे लिख कर दिए गए हैं। बोर्ड की जो बैठकें हुई हैं हमारे पिछले 1 वर्ष में, उनमें वो पारित किए गए, उनके अनुरूप ही काम हो रहा है और मानक के अनुसार हो रहा। मानक के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई अगर किसी भी कार्य पर मेंबर्स को परेशानी है तो वो लिखित में दे, हमें दे, ईओ साहब को दे, एसडीएम साहब को दे, डीएम साहब को दे, उच्च अधिकारियों को, जिसको भी वो उचित समझे उनको दे दे, उसकी जांच करा ली जाएगी। और कार्य तो मानक के अनुसार ही नगर पंचायत कार्ड में हुआ है और होंगे। नहीं, नगर के सभी सभासद क्यों खिलाफ हैं? नहीं, ये तो वो अभी आपको मैं बताऊं कि हमारे नगर में पिछले 1 वर्ष के अंदर लगभग 1150 लोगों ने आवेदन किए प्रधानमंत्री आवास योजना में। मेरे संज्ञान में आया कि हमारे यही सदस्यों ने जो है निर्धन गरीब जनता से और जो अपात्र लोग हैं उनसे जो है सुविधा शुल्क की मांग की है, पैसे लिए। हमारा कहना है कि ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इससे जो है बोर्ड की छवि धूमिल होती है। तो क्या आपसे भी ये पैसे की डिमांड रखते हैं? अब ये जब मैं कह रहा हूँ ना, झूठे बेबुनियाद तथ्यहीन ये पिछले 6 माह से मेरे ऊपर आरोप लगाते चले आ रहे हैं, तो ये अपना नफा नायाज उठाना चाहते हैं, अपना लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे होकर के जो है मुझ पर प्रेशर बनाते हैं, अनैतिक प्रेशर बनाया जाता है। उनका कोई विकास कार्य के लिए जनता ने आपको और हमें चुना है, अच्छे काम हम लोग करें, आप हमारे साथ सहयोग करो और नगर में अच्छे काम हो। कुछ सभासद का कहना है कि आपने जिस वार्ड में आपका निवास स्थान है वहाँ पे आपने बहुत विकास कार्य कराया है और दूसरे वार्डों में नहीं कराया। ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद आरोप है। आप स्वयं जाकर के देख लीजिए, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ अभी तक एक ईंट नहीं लगी है। हाँ, शासन में मैंने लिख के दिया था कि इस कॉलोनी में भी विकास कार्य किए जाए, तो बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो शासन ने मांग की थी, अभी तक कोई डिवीजन यहाँ से दे नहीं है, कोई धन की स्वीकृति मिली नहीं है। दशहरा स्थल का हाँ हमने जो है शासन से पैसा मंजूर कराया है। दशहरा स्थल को बहुत भव्य और शानदार तरीके से हम जो है उसका जो है सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं और शीघ्र ही जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि ईदगाह स्थल का भी हम बहुत शानदार भव्य तरीके से जो है सौंदर्यीकरण का जो है के लिए जो है पैसा मंजूर कराएंगे। नहीं, आपके बताने के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्यों विरोध कर रहा है थोड़ी सा? अब ये तो अब इनसे पूछिए आप, इन्हें क्या परेशानी है। भाई जो ये प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार ही जो है विकास कार्य कार्ड में हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है अभी 1 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष बाकी है। 5 साल का काम 1 साल में कैसे कर दूंगा? धीरे धीरे सब में काम होंगे। आज 4 वार्ड में 3 वार्ड में काम हुए, जो बचे हुए वार्ड हैं वो अगले साल होंगे, फिर उससे अगले साल दूसरे वार्डों में होंगे। एक साथ सारे वार्डों में पूरे 5 साल का काम 1 साल में तो नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब, उनका आरोप है सभासदों का, कई ऐसे आरोप है जिसे आप सिरे से नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोन नहीं उठाते, हमसे बात करने की कोशिश नहीं करते। कई बार हमने आदमी भेजे कि हम बीच में हमारी बात बन जाए एक दूसरे से, तो आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये क्या मामला है, क्या कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, वो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, सम्मानित हैं। हम हर वक्त हर पल उनसे बात करने को भी तैयार है, उनकी बात भी सुनने को तैयार है, उनका सम्मान भी करने को तैयार है। लेकिन कोई अनुचित नफा नाजायज उठाने के लिए प्रेशर बनाएंगे या कोई ऐसा कार्य को मुझसे कहेंगे जो मैं ऐसे भार मुझ पर डालेंगे जो मैं भार ना उठा सकूं, तो अब इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझसे अपने वार्ड के बारे में बताइए, कौन सी सड़क बननी है, कौन सी चैनल स्लेब लगना है, कहाँ लाइट लगनी है, कहाँ विकास कार्य होने हैं। अगर मैं उसमें आपकी बात ना सुनूं ना मानूं तो मेरी गलत बात। इसका मतलब ये हुआ कि वो अनुचित मांगे हैं कुछ उनकी, वो ऐसा कोई उनके मन में रहा होगा जो ऐसा भार देना चाह रहे होंगे मुझ पर। भाई जब भी वो मेरे पास आए मैं उनके फोन भी उठाता हूँ, उनकी बात भी सुनता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ। और बोर्ड की मेरे यहाँ नियमित बैठकें होती हैं। पिछले 1 साल में
5 बोर्ड की बैठक हो चुकी है। पिछले 3 महीने से लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, 3.5 महीने से 3 महीने तो अधिसूचना जारी रही, तो उसमें तो कोई बोर्ड की बैठक हो नहीं सकती थी। अब पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, उसमें बोर्ड की बैठक नहीं हो सकती है। तो मेरे यहाँ तो नियमित बोर्ड की बैठक होती है, और बोर्ड की बैठकों की मैं वीडियोग्राफी भी कराता हूँ, जिससे कोई भी आदमी अपने प्रस्ताव को डिनाई न करे और प्रॉपर तरीके से नियम अनुसार बोर्ड की बैठकों का प्रोसीडिंग रजिस्टर के जो है यहाँ से जो है ईओ साहिबा द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को, कमिश्नर साहब के कार्यालय को और शासन को भेजा जाता है बाकायदा। ठीक है, धन्यवाद।